नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सर एक बार फिर से आपके बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और अपने जीवन की जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई शिक्षक अपना विचार बच्चों के बीच रखते हैं तो जो विचार वो बच्चा 20 साल 25 साल 30 साल जी के कमाता है, वो विचार एक शिक्षक चंद पलों में उन्हें प्रदान कर देते हैं। और वो अगर बच्चे अपने जीवन में अनुग्रहित कर ले, उन बातों को अनुग्रहित कर ले, तो निश्चय ही सफलता उनके मुट्ठी में होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होता है। हम अपने बड़ों से जो भी बातें सुनते हैं आए हैं और उसको फॉलो किया है, तो उनका अनुभव हमने लिया। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हमारी शुरुआत जीरो से होती, तो शायद 50 साल में जाकर एक अनुभव हमारे पास आया हुआ होता। लेकिन बहुत सारी अनुभव हम 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में कमा लेते हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से, अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता, भाई बहनों और परिवार से मिला हुआ होता है। बच्चों, आज का जो विषय वस्तु है वो है सफलता की कुंजी। कैसे हम सफल हों? जीवन में सफलता का मतलब क्या होता है? क्या बहुत सारा पैसा कमाना जीवन की सफलता का मकसद होता है, या कुछ और? मेरे विचार से निश्चय ही कुछ और होता है। जीवन सफल उसी का है जो अपने परिवार, समाज, अपने लोगों के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन यापन कर रहा हो। लेकिन पैसों का भी जीवन में उतना ही ज्यादा महत्व है। अगर हमारे पास पैसे ना हो तो जीवन बेरंग हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं, लेकिन क्या ये पैसा गलत तरीकों से कमाना चाहिए? नहीं। जब भी हमें पैसे कमाने हैं तो हम एक सही रास्ता अख्तियार करते हैं। और आप और हम सब बचपन से ही हमारी पढ़ाई होती है, हम एक ऐसा शिक्षा ग्रहण करते हैं कि आगे चलकर हमारी नौकरी हो। अब जिस लेवल के हम हैं वैसी नौकरी। अगर हम आईएएस आईपीएस बनने लायक है तो हमारी पढ़ाई, हमारा विचार, हमारे संस्कार कुछ उस तरह से होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब आईआईटी पास कर जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे और भी नौकरी है, क्लरिकल जॉब होते हैं, आर्मी में होते हैं, सीआरपीएफ में होते हैं, बीएसएफ में होते हैं, आरपीएफ में होते हैं। तो ऐसे कई तरह के नौकरी को अख्तियार करते हैं। अब अपने जीवन में हम ऐसा क्या करें कि हमें सफलता मिले? सबसे पहले तो हमारे संस्कार उत्तम होने चाहिए। हमारी एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सफलता खुद चल के आपके पास आ जाए। हमें अपने जीवन में मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम मेहनत करने नहीं आते हैं, हम अपने शहर, अपने गांव छोड़ कर आते हैं, दूसरे जगह पर रहते हैं, माता पिता का मेहनत की कमाई को उसमें लगाते हैं, तो निश्चय ही हमें चाहिए कि हम अभूतपूर्व मेहनत करें और अपने लेवल का, अपनी क्षमता का मैक्सिमम हार्डनेसिंग कर सके। क्या करना चाहिए? अभी भी आपके मन में ये प्रश्न होगा, सर तो ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। तो करना ये है, जब अपने गांव, अपने घर को छोड़कर, अपने मंदिर को छोड़कर आप शहर में आते हैं पढ़ने के लिए, तो एक निश्चय ही दिनचर्या आपको तय करना चाहिए, बनाना चाहिए। हमेशा सुबह सवेरे उठना चाहिए। ये तो बचपन से माता पिता आपको बताते रहेंगे, बेटा देर से मत उठो, सवेरे उठिए। जितना सवेरे आप हो सके, 4 साढ़े 4 5 बजे उठिए। हो सके तो थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए। इसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन की शक्ति का शायद आपको अंदाजा नहीं है। आप 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना तक मेडिटेशन, जिसे हम ध्यान कहते हैं, करके देखिए। आप ये ध्यान का कार्य 10 मिनट से शुरुआत करके और इसे बढ़ाइए, अपने आप बढ़ता जाएगा। अगर 10 मिनट का ध्यान आप करने लगते हैं तो वो आने वाले 15-20 दिनों में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और घंटों तक चल सकता है। जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो उसकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है
वो अपने आप को इतना ज्यादा एकाग्र कर लेता है कि दूसरे बच्चे जितनी पढ़ाई 6 घंटे में कर सके वो 1 घंटा में तैयार कर सकता है। ये है मेडिटेशन की शक्ति। इसको कहते हैं आत्मबल। आत्मबल को जीवंत करना, अपने अंदर की शक्ति को, अपने कुंडली को जागृत करना। तो सबसे पहला मैं तवज्जो दूंगा, नंबर 1 मेडिटेशन आप रोज करिए, जो भी विद्यार्थी हो। दूसरा, एक्सरसाइज प्राणायाम करिए। और जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय उचित लगे, तो बड़े स्वच्छंद भाव से अपनी तैयारी करिए, अपना पढ़ाई करिए। पढ़ाई में कभी भी पीछे नहीं हटना है और बेकार का रील देखने में अपना समय बर्बाद मत करिए। जब देखिए कुछ ऐसा जानकारी, अब तो आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है कि तरह तरह की जानकारी, मन में जैसा ही विचार आता है किसी बात का, गूगल पर सर्च कर लो, गूगल बाबा तुरंत बता देते हैं। और इसके बाद निरंतर आप मेहनत करिए और निश्चय ही आप सफलता के शिखर पर अपने आप को 4 से 6 महीना के अंदर। बहुत सारे ऐसे भी बच्चा पटना में आते हैं जो आने के बाद भटक जाते हैं, चौराहे पर जाकर के तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, पान खाना, गुटखा खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल ले आएंगे, बाइक से इधर उधर घूमना है और घर का पैसा को बर्बाद करना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जीवन में ऐसा कार्य ना करें जिसमें आपके माता पिता का काफी मेहनत का जो कमाई है, जो आपसे बड़ी उम्मीद लगा करके वो खर्च करते हैं, उसे जाया ना करें, उसे बर्बाद ना करें। आज देखिए 14 साल के उम्र में, 15 साल के उम्र में वैभव सूर्यवंशी जैसा एक लाल बिहार का पैदा हुआ है, जो पूरे दुनिया दुनिया में धूम मचा कर रख दिया। तो क्या उसके भीतर कोई अलौकिक शक्ति थी? नहीं, उसके माता पिता और वो खुद मिलकर इतना ज्यादा मेहनत किया कि आज वो इस लेवल पर पहुंच गया, सफलता की इस श्रेणी पर पहुंच गया। आज बड़े बड़े खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और भी क्रिस गेल जैसे उम्दा खिलाड़ी के रिकॉर्ड को भी उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया 15 साल से कम उम्र में। और हम आप तो एक छोटी सी तैयारी करते हैं एग्जाम का, जो बहुत ही उसके मुकाबले 1000 गुना कम मेहनत से पार किया जा सकता है। तो हम क्यों ना मिल करके ऐसा काम करें कि जीवन में सफलता मिले। हम नौकरी क्यों चाहते हैं? एक मिनिमम लेवल का हमारा लाइफ सेटल हो जाए, इसलिए हम नौकरी चाहते हैं। हम रिस्क ले नहीं सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम बिजनेस कर ले या कहीं और से धनोपार्जन कर ले। जिसका बैकग्राउंड पहले से सेटल होता है वो तीसरे चौथे बातों में दिमाग लगाता है, लेकिन जिसके माता पिता किसान हैं वो करे तो क्या करे। माता पिता ने चाहा कि चलो अब बच्चा को यहाँ खेतों में काम करवाने के बजाय कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, वो एक नया जीवन एक नए उत्साह के साथ शुरू कर सके। और ऐसा उम्मीद लेकर के वो भेजते हैं। उम्मीद है कि हम सबको उनके इस चाह को, उनके इस विचार को परिपूर्ण करने में पूरी तरह से मेहनत करनी चाहिए, पूरे लगन के साथ, और शिखर पर पहुंचने का कोशिश करना चाहिए। हमेशा सीढ़ियां होती है, इंसान एक बार छत पर नहीं पहुंच सकता है। पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा, और क्रमागत रूप से जो निरंतर तरक्की होती है वो तरक्की बहुत ही स्टेबल होती है और लंबे समय तक चलती है। लेकिन अगर कोई तरक्की अचानक हो गई, कुछ ही दिनों में आप कहां से कहां पहुंच गए, तो वो स्टेबल नहीं होता है। अगर कोई मकान 10 दिन में तैयार कर दिया जाए तो 15वें दिन वो धराशायी भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ओवरफ्लाई बना दिए गए जो रातों रात तैयार कर दिया गया, अगले दिन जो है वो धड़ाम से गिर गया। नहीं, हमें स्टेबिलिटी के साथ अपने आप को निरंतर
परिश्रम करके मेहनत करके इस लायक बना लेना चाहिए कम से कम 6, 8, 10 महीने में। और एक ऑप्टिमम लेवल आएगा, उस समय से आप कॉम्पिटिटिव लेवल में एक खास मार्क्स जो है वो जनरेट करने लगेंगे। आपको 150 अगर प्रश्न है तो उसमें 100, 120 ऐसे आना शुरू होगा, और भी लेवल बढ़ाएंगे 125, 30 इस तरह से आना शुरू होगा, और तब आप सफलता आपके गोद में होगी। आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपका रिजल्ट आना शुरू होगा। तो ये आप और हमसे बहुत ही दूर नहीं है, और आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से हमारी इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप सफलता प्राप्त करेंगे, जीवन में उन्नति करेंगे, माँ बाप के नाम को रोशन करेंगे। धन्यवाद।